फिलहाल बना नोटिस बना जानकारी का करे सिंगल दुकान पर कार्रवाई करी है जी है तो सबको क्लियर करो जी जी एक व्यक्ति विशेषता ही करे तो अच्छी बात तो नहीं जी जगह ताजा निर्माण बता रहे तो 2 दिन पहले और भी निर्माण हुआ है जब भी बंद हुआ है आगे ना फुर्सत भी नहीं है सारे एरिया को सर्वे भी करेगी और ठीक है कि नहीं है खाली और आप तामील करवाना आएगा भावना से ग्रस्त होकर कुछ लेना देनी नहीं है। ये अतिक्रमण साहब ये व्यक्ति विशेष के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं लोग जी। इससे पहले एक गणेश प्रमोद शर्मा है हाँ। उसकी दुकान तोड़ करके और उससे कुछ 25-30 हजार रुपए दूसरे से खा करके वहाँ पे किसी दूसरे मुसलमान या किसी दूसरे जात के धर्म वाले से दुकान रखवा दी गई तो उसी जगह उसकी दुकान खराब थी क्या जी ये जी और ये का ये आज ये केसरदेव चौधार के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है अगले को नोटिस देते हैं अगले का ये सामान का नुकसान क्यों किया जी ना कोई नोटिस है ना कुछ और है जबरदस्ती ये सब काम है जी और ये अन्याय इस तरह से तो लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है आक्रोश ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से म्यूनसिपलिटी मेला भरवा पाएगी क्या जी। ये बिल्कुल मेले को खत्म करने की साजिश है ना कि ये मतलब अतिक्रमण हटाने की मैं तो ये जानता हूँ मेले को तो साहब सूचित करो या तो इसके पार्टी में अकेले आदमी के साथ हुई है क्या और भी तो यहाँ पे कितने हजारों सैकड़ों दुकान लगी है किसी पार्टिकुलर एक आदमी को टारगेट क्यों। इससे पहले भी एक वो प्रमोद कुमार शर्मा अभी मैंने आपको बताया उसकी दुकान को भी ऐसे डिमोलाइज करके और किसी दूसरे की दुकान रखवा दी क्यों अगर अतिक्रमण उसका दुकानदार इसका नहीं है। सर जी मेरा तो कहने का यही मतलब है कि जब भी ये प्रशासन की और नगर पालिका की मीटिंग होती है मेले के विषय में तो रामदेवरा चौक से बनता क्यों नहीं बुलाते ये जी कि भाई इनका कर्तव्य नहीं बनता कि रामदेवरा चौक में कौन है रामदेव जी प्रांगण से भी लेकर आए क्या किसी बच्चे को। तो कल मंदिर के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर पालिका की मीटिंग में नहीं था कोई भवानी बाबा मौजूद था वहाँ पर जो मीटिंग है वहाँ पर मंदिर के प्रतिनिधि मौजूद थे हो सकता है कि रामदेवरा चौक रामदेवरा चौक से भी तो अब ये जो अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई शुरू हुई है तो इस बारे में क्या कहेंगे। मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है तो सब पे करो भेदभाव नहीं करो जी। अब पिछली बार भी वो मैं अभी आपको बोला था कि मतलब ब्राह्मण का बेचारा गरीब बेटा कमा के खा रहा था उसकी दुकान तोड़ दी गई और आज उसकी जगह कोई दूसरा बैठा हुआ है वही दुकान लेके क्यों। तो आपका कहना है कि अतिक्रमण हटना है तो हटने हाँ बिल्कुल तरीके से करो हम लोग खुश है इससे कोई तकलीफ नहीं है तो लोगों में द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं किसी पार्टिकुलर आदमी को टारगेट ना किया जाए हमारा कहना यही है। आज ये अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई रामदेवरा चौक से शुरू हुई है तो ये क्या है कि व्यक्तिगत आरोप है कि सिर्फ मेरी हटाई गई है या अभियान ये जारी रहेगा अभी आने वाले दिनों। किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हटाई गई है जी। ये रामदेव जी का मेला जो शुरू हो रहा है 10 तारीख से उसी के लिए हमने इस बार जो निर्णय लिया था कि पूरा जो मेला ग्राउंड है उसको खाली किया जाएगा और जो दुकानों की जो पुरानी पद्धति है उसको बोर्ड मीटिंग में कैंसिल कर दिया है। पुरानी जो रसीदें और रसीदों के आधार के ऊपर जो दुकानें लोगों को अलॉट की जाती थी वैसा अब नहीं होगा। नए सिरे से प्लॉटिंग की जाएगी और बाकायदा ओपन ऑक्शन होगा उसके बाद ही जो है वो मेले में दुकानें अलॉट की जाएगी। तो दुकानदार नगर पालिका में जो मीटिंग हुई थी उसी में बोर्ड मीटिंग काफी पार्षदों ने ये मुद्दा उठाया था ये एजेंडा यही था और सभी पार्षदों का उनकी सभी की यही डिमांड थी कि जो पुरानी पद्धति इसको खत्म किया जाए और नए सिरे से मतलब जो है वो दुकानें अलॉट की जाए। उसमें मैडम नगर पालिका को भी कहीं न कहीं कटघरे में घेरा था कि दुकान है नगर पालिका तो कुछ नॉमिनल चार्ज लेती है फिर वो दुकानें रीसेल में 25-30 हजार में ऐसे बिकती है। रीसेल का हमारा कोई रोल नहीं है नगर पालिका रोल है ऐसे नहीं है रजी नगर पालिका कटे रसीद एक आदमी की 5 कटरी आना पता कौन चलेगा। एक बार ले जी मैडम बताइए। जो दुकानों की रसीद पिछले 30 सालों से कटती आ रही है वही मिनिमम जो भी नॉमिनल चार्ज है उसकी रसीदें कटती जा रही हैं। हाँ उसके फर्दर हम लोग तो ऑनर जो पुरानी रसीदें जिसके नाम कटी उसके उसी हिसाब से कंटिन्यूटी में दे रहे थे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है हमें। तो मैडम ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है आज शुरू हुआ है एक दुकान से ये चालू हुआ है तो क्या पूरे रामदेवरा चौक में ये चलेगा अभी कंटिन्यू। पूरे रामदेवरा चौक में चलेगा पुराने जो भी अस्थायी इन लोगों ने जो निर्माण कर रखा है उसको हटा के पूरा क्लियर होगा और नए सिरे से दुकानें कटेंगी। तो नगर पालिका से लोग उम्मीद रखते हैं कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी रामदेवरा चौक से शहर में भी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल तो हम लोगों ने रामदेवरा चौक पे ही अपना जो है वो ध्यान आकर्षण कर रखा है क्योंकि मेले में हम इस बार व्यवस्था जो है वो बहुत शानदार तरीके से करना चाहिए। एक जो खरीदार है उसका आरोप है कि नगर पालिका ने मेरे को सामान हटाने के लिए कोई भी वक्त नहीं दिया मेरे को नोटिस नहीं दिया। नहीं, इनको 2 दिन से सूचना दी जा रही है। इन्होंने नया निर्माण करके ये जो टीन शेड डाली है पहले इन्होंने इनको कहा था इन्होंने हटा ली थी फिर इन्होंने डाली थी
तो इसके बाद में हमने इस पे कार्रवाई करी है। बात तो ये कि ये एक ही दुकान के लिए चलार कहीं आएगा, ये न कोई नोटिस न कुछ और करना तो आगे भी चलो, देखो चिन्हित करो, कुछ तो बोलो। भाई नगर पालिका का ये कहना है कि ये पूरा रामदेवरा चौक में जो भी है वो अतिक्रमण हटाया जाएगा। इनको तो अड़े से ऊपर छोड़ कर आगे कौन चल रहा है, देख मानी और भी 2 दिन पहले निर्माण हुए है और भी कुछ हो रहा है के लिए, तो अगर नौसानी को नहीं तो खाली एक सारी न कर जाओ और पिंडो छुटाओ चलो। एक देवा भी गया कि जो 20-25 साल से एक ही आदमी की दुकान बन रही है और पछ वो बेचे, भी नगर पालिका ही है। एक जना कोई ने भी बेच रही है 5 दुकानें तो 5 रसीद नगर पालिका ही काट रही भी की, और कौन काट रही है दूसरे गाँव सारे। नई प्रक्रिया करिए, बात सही है। तो अभी प्रक्रिया तो करेगा तो होगा, बकवास करेंगे वो बोलिए बोलबा से के मंडे रिजल्ट मायनो रखो को ग्राउंड पर क्या करेगा। बोल बंद तो हर साल बोल रहे, कोरस तो 2 साल से बंद होगा, और भाई मंगतो आए भाई घोड़ार भाई लसन के लेना देनी है। तो ये नगर पालिका के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से वो करवाते। जल भराव वाला भी मुख्य मुद्दा है। जल भराव और तो रोजिना हुआ बरसात को है वो निमड़ा बना, तो एक मोनोपोली तानाशाही को फेल हो रही, कोई कार्रवाई होनी चाहिए भाई परसों से। तो नगर पालिका इस बार नए सिरे से आ रही है, आपको कोई जानकारी वगैरह है? नगर पालिका से आपने संपर्क किया है? अब तक नहीं किया है? करो ना हमने। तो नगर पालिका ने क्या कहा है आपको? अभी ये बोलेंगे सब आ जाएंगे झूले, इसके बाद में जी। तो आप कह रहे हो कि काम शुरू कब तक आ जाएगा पूरा सामान ये? कल तक परसों तक आएंगे जी। अकेला वो गलत हुई कार्रवाई जी। तो आप भी ये कह रहे हो कि अकेले पे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि या तो अभी नोटिस दिए जाए तो। जी जी। तो कह रहे हैं नगर पालिका 2 दिन हो गए। तो नगर पालिका ने ये कहा है कि भाई हमने इसको मौखिक सूचना दी थी। सरोज भाटिया जो पालिका की है उन्होंने कहा है। तो अब क्या डिमांड करते हैं आप नगर पालिका प्रशासन से? गलत कार्रवाई नहीं, ये अतिक्रमण हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। जब लाकर जमीन बाबा की है जी, सब आपको खुद की समझ कर लाकर मिल रहा है जी, गलत मिल रहा है। 12 महीना में कम से कम 30-35 कतन नया खोखा रखा गया है। 30-35 दुकान नहीं मिल गया 12 महीना में। 12 महीना में तो कहना कि मार थोड़ी जमीन बाबा रामदेव का कोई या तो वो रोके जाए, मंदिर आना भी को नहीं बोल रहा है। तो नगर पालिका ने चेक करवा मेरी शिकायत लगाई है 6 महीना पहले। ये शिकायत लगाई मिल रहा है, हाँ। बाकी शिकायत देखी कैसे जाए। मिले, किसने शिकायत दी थी? मैं डाक द्वारा हैं? दी गई एक तो, और जी। खुद जाकर देख रहा हूँ जी। तो आपने किससे बात की थी? ईओ से, वो जी, तो- ईओ चेंज हो चुके हो जी। जिसके बाद में अब नया ईओ आ गया। हाँ इन्हें भी कही हुआ बात। जी जी। ये जो नया आवंटन हो रहा है, जो इस बार विधायक महोदय ने जो पार्षदों की मांग पर की है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सही किए उसने जी। क्या कहेंगे ये विधायक जी का जो 200 की पब्लिक से ले रहे हैं 1 लाख रुपया, कोई 70,000 रुपया, तो बहुत बढ़िया काम करे विधायक की। 500 टोली माटी पड़ी 50 टोली तो कोनी तो पड़ी जुला रख लगा। गिनी के गिनबा लाडे बैठे हैं। तो नगर पालिका की मॉनिटरिंग होती है बाकायदा? ना जी। सब मिली भगत है जी। 50 टोली को नहीं पड़ी और बना दियो 5 लाख को बिलियाँ थोड़ी हो है। नहीं तो अब झूला जाला आर रखा लगा, बखेरे नगर पालिका दोबारा आवंटन करा रही है, तो झूला ला गया होगा, तो मान लो कि हिसाब से नीलामी होगी, ओपन नीलामी है। ओपन में कोई झूलो को लागू तो ये तो लगे झूले वाले तो आगे ही है, आगे तो मुझपल्टी जाना वो तो जी। तो नहीं अब घूमता में बढ़ोतरी हुई, पहले तो हाँ। कत्ती का वेत होगी 40 एक साल में 40 रखी गई। पालिका के अंदर सूचित है, आप भी कर सके मांगे बाकी की हटसी के भाई 31 साल से 82 है मेरी 1982 से है मेरे को पूरी 82 से रसीद है टोटल। 10 फुट को तो बना रखी है वो दुकान, और आगे 20 फुट को यहाँ खाली जगह कर रखी है वो देखो। तो बड्डी दो दुकान उठाई है, पड़ी दोनों दुकान मैं भी दिखा दो। करिए दोनों दुकान उठाकर मतलब मेरी बच्ची छोरा का नाम ही है। हाँ तो दोनों में दुकान पड़ी। तो सलीम जी खड़े है कि 2 दुकान, 2 कर ले, 2 की एक करिया वो जो लोग होगा जी। 2-4 दिन ऐसे और बचा धराता बताई को नहीं लाग सी क्यों। अब नगर पालिका कार्रवाई करी जब आएगा। पिछली बार भी बहुत बढ़िया कार्रवाई करी ना, गंदगी घेर की डेरे और ठेका उठवा दिया पाड़ू का आगनिया बोल झूला आएगा, कोई पानी पुनी की व्यवस्था नहीं कर रहा गाड़वा की। देख रहे 1 महीना होगा बंद कर रहा दुकान बोल, 1 महीना होगा दुकान बंद। अनिल जी है, आंखों भी एक पट के नीचे खोखो है, खेरिया की मेरी रोजी रोटी भी बंद हो रही है। 1 महीना होगा जैसे सावन में बरसात हो रही है, 1 दिन भी अड़ेगा पानी काटे गए। अब गिर रहा खुद माटी गिरवा रहा, मैं मारी ट्रोली माटी गिरवा। अब दुकान तो खोलो, व्यापार तो चालू करो। अब खोल के लोगों को मैंने कोई ट्रिक को नहीं, मेरी मेहनत करूँ कमार करूँ। दुकान बेचा है ना, हाँ। आपका ऊपर अंकुश लागू तो वो तो होगी ना कि नया सिरा से दुकान को आवंटन होगा। तो कार का खोखा बेचा बाको के है। अच्छा, नगर पालिका को हाँ, क्या कहेंगे ये नगर पालिका प्रशासन से क्या मांग? काठ का खोखा भी बेचा है ना, वहाँ पर भी कार्रवाई हो जाए, चाहे मई क्यों ना हो। तो इन्होंने एक नया मामला उठा दिया कि जो काठ की गुमटी रखी हुई है वो भी यहाँ पर मेले के समय पर बिकती है, तो उन दुकानदारों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, तो चाहे मैं कुछ
खुद हो तो मेरे पे भी काट नाम ही कटेगी जो बैठो ला दो रसीद काटेगा जी टाइम पे पहले फोन कर दे म्यूनसिपलिटी आ रहा कि मैं रसीद काटना है आकर आधार कार्ड चेक करेगा मैं कर तो पहले बैठे मिलेगा बेचनी आई बारिश आवे सलीम जी बाकी तकलीफ होगी बाकी है तो पहले पैसा देगा लेगा लोग सेटिंग कितना दिन पहले हो जाए सेटिंग? एक महीना पहले देखा जी दुकानदार के लेवा ना मेरा सीधा तो मेरे एक महीना पहले आवे कितना दिन पहले सेटिंग हो जाए? एक बात बताओ सलीम जी, फिर सच्ची खो बात तो कार्रवाई कितना के रुपया में बिके एक थड़ी? कितना रुपया में बिके? 70,000 की दुकान ही 70,000? जमीन खाली अच्छा। 50,000 की परमानेंट मैं बता दी गया दुकान देखिए मैं लिख कर दी गया दुकान है आदमी बेचे बड़ी से बताओ भी बिके कितना बिके बताओ, एक बार बताओ, खुल कर बताओ एकदम। मन्ने देर को नहीं क्यों कोई ना तो मैं कोई रुपया खानी और मतलब ईमानदार आदमी हो दे मेहनत से खाओ। भी पड़ोस में एक चश्मा की दुकान लग गए मेरी लागे खुद की बात मेरी खुद की है बंदूक की बंदूक चलाते हो, बंदूक चलाते हो, डोल फोड़ो। तो सलीम जी अब यहाँ एक थारो खोखो है तो एक दुकानदार ओ को तारीफ किराया पर दिवे मेला कोई 10,000 में दे कोई 15,000 में दे और 5,000 में दे बाकी रसीद कटे बाकी रसीद कोई 200 की कट्टे कोई 300 की कट्टे और कोई 100 की कट्टे और बाकी अगर कहीं तो यही है कि म्यूनसिपलिटी और एक बात तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा कटा की कटा सस्ता है हाईएस्ट दुकान के तारीफ 1100 रुपए की रसीद है दुकान को प्लॉट से लाख तक का है बड्डो खेल को प्लाट टैक्सी खड़ी और लाख रुपया को प्लाट आकर और को लाख रुपया सामने वो है 70,000 को बड्डो खेल है और सामने 70,000 को भी और गेल के बाहर करंट आवे पे दुकान कटा के बिके बस तो अगला न बुझो और जुलाई की जगह जुला कितना रुपया में बिके सबका मात्र लगोगा झूला की रसीद स्थानीय लोग का कटक दे आवा एक मौत का कुआं रहा है 4 साल से गाल रखी है मेरा प्लाट में हाँ की शिकायत में लगा रखी है पर शिकायत की कोई सुनवाई को नहीं। पालिका की सेटिंग गरीब आदमी को सेटिंग की सेटिंग नगर पालिका तो रसीद काट दे बाद में तो लोग नगर पालिका तो 10 रुपए की 100 रुपए की काटा ना बाकी तो कोई 20-30,000 की काटे कोई 30,000 कोई 50,000 काटे गरीब आदमी हमारे सारे है ना। तो अब क्या नई प्रक्रिया चालू हो रही है? हर बार नई प्रक्रिया है विधायक जो अगले साल बोल जाओगे नहीं अगली बार नहीं तो ये बार ये निर्देश नगर पालिका निर्देश दे दिया और नगर पालिका एक्टिव मोड पर है तो अब नगर पालिका के लिए चैलेंज मानते हो अब एक काम तो बढ़िया जी। और ये पूरे शहर में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? अतिक्रमण हटना चाहिए को नहीं हटना चाहिए? नगर पालिका रखे काल पार्षद मिलकर बोर्ड को फैसलो लिए कि प्लॉट सारा काटो रे दुकान हटाओ पर तो गरीब आदमी अतिक्रमण हटा व्यवस्था भी करनी चाहिए नगर पालिका ने। अब गरीब आदमी काटी जाने में लॉटरी काटी से कूपन गिरो थे अब यार ओपन नीलामी होगी दुकान की तो भी मैं ओपन होगी नहीं अभी 1-2 दिन में प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हाँ जो हाँ भाग्य आजमाना चाहिए इससे क्या है कि फायदा ये होगा कि नए लोगों को भी मौका मिलेगा। अतिक्रमण हटाओ वो एक मंदिर है मंदिर को डंडो तोड़ दिए को गिरस्त है जी भाई मंदिर को डंडो तोड़ दिए विरोध कर दिया मंदिर को डंडो तो गिरस्त है मंदिर नहीं तोड़ना था ना नगर पालिका ने। तो नगर पालिका की अब की मांग करोगा इधर तोड़ दियो तो नगर पालिका डंडो दोबारा मनाया जाए और आगे से ध्यान रखे जाए मंदिर तोड़ देगा तो आपका तो खुल के विरोध करेगा जी। तो ये मांग है कि भाई ये अतिक्रमण अतिक्रमण हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए लेकिन मतलब गरीब ने मतलब कि एक तरीका से हटाना चाहिए भी ना मतलब कि वो रोटी खा रहे गरीब आदमी वो खड़े जागो जी आज 20-30 साल से तड़िया पड़ी है जी आई सब अन हटावे तो नगर पालिका रखी गए थे को नहीं रखी बताओ तो हटाओ तो सब ने हटाओ रे एक कसा के तो खड़े से तो हुए ने कटे से हो तो वो तो कल देखी अब इंतजार करो आप आने वाले 1-2 दिन में इंतजार करो कि तो फिर बाद में तो नगर पालिका की गलती रहेगी या तो अगला उठाइए मांग बोले बेचे दुकान बात नहीं है लेकिन सब काम हुआ है दुनिया के मायने तो व्यापार अंकुश लागनो चाहिए नीच लागनो चाहिए लेकिन फिर भी मतलब सबके साथ एक गरीब ढोलर आदमी 12 साल है 40,000 20,000 खोस हो वो गलत है। 200 रुपए की मालिक रसीद के साथ न्याय होना चाहिए नहीं होना चाहिए ओपन हो सी दुकान की नीलामी भी गरीब का ही लाख से आधार कार्ड दे 5,000 लाख तो भी गरीब का लाख नगर पालिका में सही है करेक्ट है लेकिन के सब के साथ इकसार होना चाहिए मतलब पूरा मामला क्या है? देखो अतिक्रमण का तो बहाना है मेरे पास 3:48 पे ललित जी का फोन आया कि यार आपने फिर वो टेने लगा ली। मैंने कहा यार दुकान चाट की मेरी दुकान चलती है और मैं वो आवारा पशु का ठेका लेता हूँ तो यहाँ
वर्करों की रोटियां बनती है और वो उसका चाट वाली दुकान का सामान बनता है। नहीं तो मैं किसी को किराए पे देता। और मेरे सामने है ना वो रस्तो है, गेट के नीचे का रस्तो है, बैठे भी दुकान लगे चक्कू छुरिया के माने, मतलब दुकानदारी से कोई मतलब नहीं, मैं दुकानदारी कराई को नहीं के माने। आया 8 दिन है जो टैक्सी वाला बैठा रहे, टैक्सी को ऑफिस हो ही समझ लियो, तो ए बैठा रहे। तो मैं बन कहो मैं आ रहा हूँ के बात है, बोले मैं मार कर ना ऊपर से ऑर्डर है कि 10 मिनट में बिना तोड़ फोड़ के नगर पालिका में ले आओ। जब मैं आयो आके ललित जी से बात करी, ललित जी ने मैं समझायो। पचा बा मैडम आई कोई नगर पालिका से, फिर मैडम ने कहा मैडम 2 घंटा टाइम दे दो। मैंने नट का शेड है, कोई अस्थायी तो आज को नहीं है, बिल्डिंग तो रेडी को नहीं, मैं मिस्त्री बुला लूँ, वो आके खोल ले सी आराम से। बोले ना मैं 2 मिनट को टाइम कौन दूँ, मार ऑर्डर यहाँ लगाई है। अब ऑर्डर ने कड़े से मिला है कि मिला है वो तो मैंने बेरो को नहीं, व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई हुई है मेरे सगे। और मेरी पूरा रामदेव जी का मंदिर का मायने बीच का मायने मेरी दुकान है। मैं मैंने कहो 18 से कार्रवाई कर लो, इस साइड से मैं मत ही उठा ले, इस रामदेव जी के मंदिर से कार्रवाई कर लो, मैं मत ही उठा दे। मेरे सिंगल मेरे पर ही कार्रवाई कहाँ करी जा रही है। मैं बोला साहब थारो ही ऑर्डर है, तो नहीं तो मैंने कोई नोटिस दियो, नहीं मैंने कोई टाइम दियो, व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई हुई है। और अब कार्रवाई गलत हुई है, मैं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को मैं स्वागत करूँ हूँ, पक्ष में हूँ। लेकिन आज के बाद में काल कोई कार्रवाई को नहीं होगी। पूरा मेड़ा का मान हो, तो मेड़ो चालक हो रहे हैं, दुकाना चालक। अतिक्रमण कतो है रामदेव राम 75% अतिक्रमण है, 25% जगह बच रही है, मेड़ा खातिर जगह ही नहीं है। एक विशेष दुकान में टारगेट करने को पीछे कोई उद्देश्य, पीछे पार्टीबाजी सीधे सीधे आगे लोग कहे कि मेरे के ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से भगवान तो दियो को नहीं ऑर्डर, एमएलए देश का है ऑर्डर। काल वो मीटिंग में एमएलए साहब बोले ही बतावे यहाँ कर दूंगा, बयां कर दूंगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को तो मतलब को नहीं, मानने से बख्शा को नहीं। व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई हुई है, पार्टीबाजी को मतलब है, मैंने टारगेट करना कोई मतलब है।